अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे चार्जेस की रेस्ट के ऊपर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी या रेस्ट के ऊपर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट के ऊपर। अब अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसके अंदर आप चार्जेस की स्टडी करेंगे रेस्ट के ऊपर, और जो दूसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है इसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करेंगे इन मोशन। चार्ज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पे क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी रीज़न का नहीं पता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह मैस भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं कि किसी बॉडी का इतना मैस है तो क्यों उतना मैस है वो हमें नहीं पता, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी रीज़न का ना पता हो उनको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखें जो मैस है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट करता है, मगर चार्ज मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे आप देखें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं मगर उसका मैस होता है, तो यहाँ से हमें पता चला कि मैस एग्जिस्ट करता है विदाउट चार्ज। मगर अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मैस भी होता है और इसके ऊपर चार्ज भी है, तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मैस। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ चार्ज और मैस के दरमियान। चार्ज और मैस के दरमियान पहला डिफरेंस तो ये है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया था नेगेटिव होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जबकि मैस हमेशा पॉजिटिव होता है। जिस तरह हम कहते हैं 15 kg 10 kg किसी बॉडी का मैस है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता बॉडी की, अगर किसी बॉडी की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है तो उसके ऊपर जो चार्ज है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जो मैथ है ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक रिलेशन है जो आप लोग चैप्टर नंबर 19 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से एम नॉट से मुराद है रेस्ट मैस, एम से मुराद है मैस इन मोशन, ये वेरिएबल होता है, वी से मुराद बॉडी की स्पीड है और सी से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है। अब अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट को अप्रोच कर जाए तो इस v की जगह भी हम c लिखेंगे, तो सी स्केयर से कट के 1 आएगा, 1 - 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो जब किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो चीज़ अनडिफाइन हो जाती है। तो इस तरह मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी की स्पीड लाइट को अप्रोच करे तो उसका मैस अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चला कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मैस इंक्रीज होता है। इन शॉर्ट कि जो मैस है ये वेरिएबल है, डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। तो ये दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज होता है। बेसिकली जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए उनके साइजेस की निस्बत, तो फिर हम कहते हैं ऐसे चार्जेस को कि ये पॉइंट चार्जेस हैं। अब जैसे कि आप लोगों को ये चार्ज एक नज़र आ रहा है, अगर हम इसके साथ एक और चार्ज लेकर आ जाएं तो अब देखें आप लोगों को ये दो बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट चार्जेस नहीं। अब अगर इनके दरमियान डिस्टेंस हम बढ़ाने लग जाएं तो जैसे ही अब इनके दरमियान ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो अब आप इनको जब दूर से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट नज़र आएंगे। तो यही पॉइंट चार्जेस है कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उनके साइज़ के। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेसिकली दो चार्जेस की टाइप्स बताई हैं। नंबर 1 नेगेटिव चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से आता है। कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये देखें हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो जैसे ही इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। ये देखें अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज कब बॉडी पे आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। इसी तरह अब जो दूसरी टाइप है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो ये कैसे किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। याद रखें इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वैलेंस शेल में होते हैं, तो कोई भी एटम इनको ईजिली गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। मगर जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पैक होते हैं, तो इनका गेन या लॉस करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए किसी भी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आता है, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से आता है। जैसे अब इस बॉडी के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज है। तो अब आप लोगों ने सिंपल क्या चीज़ें याद रखनी है, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। अब बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करते हैं। सबसे पहले याद रखें जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम नेचर के चार्ज हैं, रिपेल करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें प्यार मोहब्बत का चक्कर होता है। जैसे अब ये देखें ये एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, हमने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि जो मैसेज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, फोर्स ऑफ ये। अब ये देखें, ये दो बॉडीज़ हैं। जिस तरह अब ये जो ज़मीन है ये चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये रिवॉल्व करता रहता है, सूरज ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये रिवॉल्व करती है। एक बंदा ज़मीन पे खड़ा है तो ज़मीन कभी भी इसको रिपेल नहीं करेगी बल्कि हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो जो मैसेज हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, जबकि जो चार्जेज़ हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपने याद रखना है कि चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये बहुत कीमती पॉइंट है, आप लोगों को इसमें से एमसीक्यूज भी मैं भी बताता हूँ जिस तरह से आते हैं। अब ये देखें, आप हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का ये नहीं मतलब होता कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, बल्कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जैसे सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन है। वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है, तो ओवरऑल बॉडी पे चार्ज न्यूट्रल रहती है बॉडी। तो अब ये चार्ज बॉडी क्या काम करेगी, ये जो इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो ये इलेक्ट्रॉन सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी एक तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, मतलब कि एक डाईपोल बन जाएगा, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक साइड पे नेगेटिव। तो अब इस तरह से इस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। अब देखें, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी ने अपनी तरफ खींच लिया और इस तरह इनके दरमियान अट्रैक्शन हो गई है, तो ये डाईपोल बन गए हैं। इसी तरह अगर मैं चार्ज बॉडी नेगेटिव लेकर आता हूँ तो ये इस न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो इस तरह इनके दरमियान फिर अट्रैक्शन होने लग जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, कि हमारे पास जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसको हमेशा चार बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से कुछ एमसीक्यूज देख लें। वो कहता है कि एक बॉडी ए है, वो बी बॉडी पॉजिटिव है, ए बॉडी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ए बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा। अब ज़ाहिर है बच्चे फ़ौरन से नेगेटिव टिक कर देते हैं। अगला कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है उसको भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी ठीक है, नॉट पॉजिटिव। ज़ाहिर है अगर वो ए वाली बॉडी हमारे पास पॉजिटिव नहीं है तो वो या नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगी, तो इसका ऑल ऑफ दीज ठीक है। आगे वो कहता है श्योर टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा ठीक है, तो वो हमेशा रिपल्शन का केस होता है। ये ज़रा अब आप समझें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है और ये बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अब देखें, अब इस नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी ने बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो या तो फिर बी न्यूट्रल होगी या इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमें कंफर्म नहीं पता चल रहा कि बी पे कौन सा चार्ज होगा। अगर यही नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी इस बी को रिपेल कर दी तो फिर डेफिनेटली इस बी पे भी नेगेटिव चार्ज होना था। तो रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी की मदद से हमें पता चल जाता है कि किसी बॉडी पे क्या चार्ज है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्यू होता है, इसका एसआई यूनिट कूलम है। आपने याद रखना है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो यूनिवर्स के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू हम -1.6 10 की पावर -19 कूलम और इसको -e से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो प्रोटॉन है उस पर भी यही चार्ज होता है, सिर्फ उसका साइन पॉजिटिव कर देना है। तो ये जो बेसिकली ई है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, अच्छा एक और मैं यहाँ पे बात बताऊं, आपकी टेक्स्ट बुक पे एंड पे आप लोग देखेंगे कि एक क्वार्क, हमारे पास एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क है, तो उसका जो चार्ज है वो आप लोगों को e/2 e/3 यानी e की भी फ्रैक्शन में नज़र आएगा। तो उसकी रीज़न ये है कि क्वार्क इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो चार्ज स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है वो e है। तो ये आपने याद रखना है, स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिवर्स में कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे है या प्रोटॉन पे, और ये इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि क्वार्क इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी डिटेल फिर मैं आपको 21st चैप्टर में बताऊंगा जब हम उधर पहुंचेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यही मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 2e 3e 5e इस फॉर्म में, या -2e -3e -5e वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के केस में। चार्ज का सिंबल Q है, इक्वल होगा ±ne। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू आपको पता है, और n से मुराद इंटीजर है, यानी होल नंबर होंगे 1 2 3 4 5। कभी भी इसका आधा चार्ज नहीं होगा, जैसे आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना किसी भी बॉडी में ना ऐड हो सकता ना उसमें से निकल सकता।
अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से अब इस पर कोई चार्ज नहीं। जब इसमें एक ई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके ऊपर -e चार्ज आएगा। इसी तरह जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा -2e, तीसरा होगा -3, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे -10e, n इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इस बॉडी में तो उसके ऊपर -ne चार्ज आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 2.5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हों तो वो ज़ाहिर है अब आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना हम इसके अंदर ऐड कर सकते। तो यूँ आपने याद रखना है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल किसी भी बॉडी पे होगा ई का। आधा इलेक्ट्रॉन ना हम किसी बॉडी में ऐड कर सकते हैं और ना उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू एन ई का आपने रिलेशन याद रखना है। इसमें से एक एंट्री टेस्ट का MCQs भी आता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रॉन को डिके करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर ओवरऑल न्यूट्रॉन बनाते हैं जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर देता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखें, वो कहता है कैन अ चार्ज ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18 कोलम गिवन टू अ बॉडी, के किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है। तो अब आप लोगों ने इसका सोल्यूशन देखें, हमें पता है रिलेशन क्या था, Q इक्वल टू एन ई। तो बेसिकली अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अगर तो ये इंटीग्रल कोई इंटीजर आ जाता है कोई, तो इसका मतलब है इतना चार्ज दिया जा सकता है। आप वैल्यूज़ पुट करें, चार्ज आपको कितना गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18 कूलम, एन हमने निकालना है, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 की पावर -19। तो यहाँ से अब आप लोगों ने एन सेपरेट करना है, तो इसका आंसर 50 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप इस बॉडी में से 50 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं तो उस बॉडी पे इतना चार्ज आएगा। अगर इसका आंसर आ जाता 49.5 इस तरह फ्रैक्शन में आता तो फिर इतना चार्ज उस बॉडी को नहीं दिया जा सकता था। तो याद रखें ये जो n है ये इंटीजर होगा, कोई भी होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये एक MCQs आता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। आगे 3 प्रोसेस होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिनमें से पहला है रबिंग के ज़रिए या फ्रिक्शन के ज़रिए। इसमें दो न्यूट्रल बॉडीज़ को हम आपस में रब करते हैं। ज़ाहिर ये दो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, एक का इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे शो हो रहा है। जब हम रब करेंगे ना इनको, तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह अब इन दोनों के ऊपर चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर में कर सकते हैं। 2 बालून लें, उनको सेम कपड़े से आप लोगों ने रब करना है। फिर जब आप उनको एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ चुका होगा। तो ये पहला था रबिंग वाला, जिसकी मदद से हम चार्ज, इसमें हम क्या करते हैं, दो न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं, रब करते हैं। इसी तरह कंडक्शन के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। जैसे आपको ये एक चार्ज रॉड नज़र आ रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं। तो जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं तो इस चार्ज बॉडी में से चार्ज निकल के न्यूट्रल बॉडी पे चला जाता है, तो इस तरह वो भी चार्ज हो जाती है। जैसे आप ये देखें, ये कोक का केन नज़र आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हमने एक डॉल रखी है, तो डॉल के जो बाल हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से इसके बॉल बिखर गए थे। और अभी आप देखें ये जो 2 कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, जब हमने इनको चार्ज करता होता है तो हम इनको बैटरी इसके साथ लगा देते हैं। अब ये कैपेसिटर की प्लेट्स पहले न्यूट्रल थी, जैसे ही बैटरी लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल ने प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो कंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने क्या सीखा कि एक चार्ज बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के साथ, तो वो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाती है। अब लास्ट पे एक और आपने बड़ा कीमती पॉइंट याद रखना है कि अगर दो जो बॉडीज़ हम टच कर रहे हैं उनका साइज़, शेप और मटेरियल अगर ये उन दोनों कंडक्टर्स का सेम है तो फिर चार्ज उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्ज करें एक चार्ज बॉडी पे चार्ज Q है, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज 0 है, तो जब इनको टच करेंगे तो बाद में दोनों पे चार्ज Q/2 हो जाएगा। जिस तरह एवरेज निकालते हैं उस तरह दोनों में चार्ज हो जाएगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये आगे इसमें से MCQs भी आते हैं, वो मैं कूलम्स लॉ में आपको बताऊँगा। लास्ट पे आ जाता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, उसी तरह एक न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी में मैंने आपको बताया था जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तभी वो न्यूट्रल होती है। अब अगर तो ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो इस तरह इस पर एक इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। और अब इसमें याद रखना है कि हम इनको टच नहीं करते, सिर्फ चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर जाते हैं। जैसे अब ये देखें, ये PVC पाइप है, जब हम इसके ऊपर चार्ज लेकर आएंगे तो ये कोकेन को देखें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी इंडक्शन के फिनोमिना के तहत हो रहा है। अब
किसी पीवीसी पाइप जो चार्ज हो चुका है, इसको जब हम स्ट्रीम ऑफ वाटर के करीब लेकर आएंगे तो इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसी भी चीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो याद रखें, जब भी हम चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आते हैं तो उसको वो अट्रैक्ट करती है। तो यही आपने इनमें तीनों में डिफरेंस याद रखना है कि इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आते हैं। तो ये सारा आज का बेसिक लेक्चर था, इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुन के इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो उसको अगेन सुन लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा कूलम्स लॉ का टॉपिक होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।